अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। साथ में मार्केट के हवाले से कुछ रैंडम न्यूज़ हैं, कुछ बेरिश न्यूज़ हैं। नेक्स्ट वीक एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है इंटरेस्ट रेट की, तो उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। टॉप गेनर और टॉप लूज़र के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है वीकली के टाइम फ्रेम में, और वीकली टाइम फ्रेम में पिछले 4 हफ्तों से जो है रेड कैंडल्स बन रही थी और अब जो है एक ग्रीन और हैवी वॉल्यूम के साथ कैंडल बनी है। और उसमें यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि अगर इस लाल रंग की लाइन जो कि 200 मूविंग एवरेज है, इसको अगर ये ब्रेक नहीं करता तो फिर अप साइड पर जाने के चांसेस हैं। और अप साइड पर जो इसका लेवल है वो यहाँ पर आपको मूविंग एवरेजेस नज़र आ रही हैं। ये 3 मूविंग एवरेज इसका जो है अप साइड का पॉइंट रह सकती हैं। और यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के हिसाब से देखें तो इस जगह पर ये वाला जो एरिया है 28,150 का, यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस मौजूद है। इससे अबव काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉसेस मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है कि इस वीक, ये जो लंबी सी वीक है, इसके स्टॉप लॉसेस को यहाँ से लेने के लिए मार्केट इस जगह तक जा सकती है और यहाँ तक मैनिपुलेट कर सकती है मार्केट को। लेकिन ये सिर्फ एक सिनेरियो है, एक प्रोबेबिलिटी है जिसके चांसेस 40% हैं। अदरवाइज़ जो है मार्केट यहाँ से भी क्रैश कर सकती है, क्योंकि वीकली क्लोजिंग अगर इस एरिया से नीचे होती है तो फिर हमारे पास अप साइड पर जाने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे और सेलर मार्केट में स्ट्रांग हो जाएंगे। और डेली के टाइम फ्रेम में अगर देखें तो डेली के टाइम फ्रेम में मुसलसल 4 कैंडल हमारे पास जो है ग्रीन बनी है। अब ये 5वीं कैंडल रेड बन रही है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये तीनों जो मूविंग एवरेजेस है इसको स्ट्रांगली रेजिस्टेंस के तौर पे रिजेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर से इसका ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को हमने कंसिडर करना है। और इथेरियम के बारे में बात करें तो इथेरियम हमारे पास अपनी प्रीवियस जो इसकी सपोर्ट थी इसको ब्रेक कर चुका है अप साइड पर। डेली की एक दिन की क्लोजिंग ऊपर हो चुकी है। अब नेक्स्ट कैंडल 21 मूविंग एवरेज को रिटेस्ट कर रही है। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर हमारे पास इथेरियम का भी नेक्स्ट लेवल $1730 के करीब हो सकता है। और यहाँ पर अगर देखें आप तो यहाँ पर डेथ क्रॉस हो चुका है और अब 100 मूविंग एवरेज में 200 मूविंग एवरेज को डाउन साइड पर क्रॉस कर रही है। तो ये एक किस्म का बेरिश सेंटिमेंट बन रहा है। और यहाँ पर अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर लोअर लो, लोअर हाई के बाद फिर लोअर लो और फिर एक लोअर हाई बन रहा है और उसके बाद नेक्स्ट लो भी बन सकता है। और रियून टोकन के बारे में बात करें तो रियून टोकन अच्छा खासा पंप कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर आपको स्ट्रांगली ये एक रेजिस्टेंस के करीब नज़र आ रहा है। ये रेजिस्टेंस इसका ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल रहेगा इसके लिए। डेली और 1 आवर के टाइम फ्रेम में और 4 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखें तो RSI ओवरबॉट की कंडीशन में है, तो यहाँ पर जो है इसका ब्रेक होना काफ़ी मुश्किल है। तो इसलिए यहाँ पर जो है सेलर्स जो हैं वो स्ट्रांग रह सकते हैं और वीकली क्लोजिंग इससे बिलो हो सकती है। तो इस एरिया पर जो है आपने बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी। उसके अलावा यहाँ पर बात करें IOTA टोकन के बारे में तो ये टॉप 100 में से 70 पर है। और इसका अगर हम लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें तो यहाँ पर आपको ये नज़र आएगा कि अपने बिल्कुल ही लोवेस्ट पॉइंट पर है। 94% इसमें डंप आ चुका है और ये बिल्कुल अपने लोवेस्ट पॉइंट पर है। इसमें अगर पोटेंशियल रहता है और ये अगर बुल रन में पंप करता है तो इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम आ सकता है और ये गेन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। आप इसमें थोड़ा बहुत जो है लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क ले सकते हैं। और उसके अलावा डॉक्टर प्रॉफिट का एनालिसिस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उसने ये चार्ट जो है वो ड्रा किया है। उसके हिसाब से यहाँ पर ये वाला एरिया जो है लिक्विडिटी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि अब इसने ये वाला सजेस्ट तो कर दिया हमें एरिया, लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है वो लॉन्ग की पोजीशन ले लेते हैं इस एरिया तक के लिए कि यहाँ पर जो है हम TP कर लेंगे। लेकिन होता क्या है कि मार्केट ऊपर नहीं जाती बल्कि नीचे चली जाती है। तो इसके 2 टारगेट हैं जो मेन टारगेट है। एक इसका यहाँ पर 23,500 का टारगेट है। 23,500 मार्केट यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है। हाँ, इसने एक रिकमेंडेशन दी है कि अगर मार्केट आपको दिखती है 28,500 से 600 के करीब तो आप वहाँ पर जो है शॉर्ट की पोजीशन जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। फिर मार्केट डाउन साइड पर 23,500 के एरिया पर आ सकती है। ठीक है, ये तो डॉक्टर प्रॉफिट का एनालिसिस था। और साथ में FOMC की जो मीटिंग है वो भी मार्केट पे इफेक्ट करेगी और कई बार नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है। तो उन सारी चीज़ों को कंसिडर करना है हमने। और यहाँ पर एक और एनालिस्ट है, उसने भी सेम डॉक्टर प्रॉफिट वाली बात की। मैंने सोचा मैं आपसे दोनों एनालिस्ट का जो है शेयर करूँ चार्ट। यहाँ पर इसके हिसाब से ये एक लिक्विडेशन जोन था 26,800 का, वो जो है लिक्विडेशन ग्रैब हो चुकी हैं। उसके बाद मार्केट में स्ट्रांग लिक्विडेशन 24,500 से लेकर यहाँ पर 23,500 के करीब है। और अप साइड पर 28,400 से 28,600 का एरिया है जो कि लिक्विडेशन एरिया बन सकता है। तो यहाँ पर इसका कहना है कि यहाँ पर ये मार्केट से डाउन साइड पर नीचे आ सकती है यहाँ से। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि मार्केट पहले अप साइड के जो
लिक्विडेशंस हैं उनको ग्रैब करे और इसके बाद मार्केट डाउन साइड पर आए और इन लिक्विडेशंस को ग्रैब करे। लेकिन ये होगा कैसे? अगर यहाँ पर लिक्विडेशन ज़्यादा है तो मार्केट पहले ऊपर जाएगी, अगर यहाँ पर लिक्विडेशन ज़्यादा है तो मार्केट पहले नीचे आएगी। मार्केट मेकर को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, आप लोगों को प्रॉफिट देना नहीं है उसने। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं पर्सनल सेविंग्स की और उसके अलावा क्रेडिट कार्ड डेबिट की, और साथ में क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट कितना है उस बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो है हमारे पास ये अपने बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पर है। जब 2008 का हमारे पास रिसेशन आया था, अपने उस पॉइंट पर पहुँच चुका है। क्रेडिट कार्ड का जो लोन है वो 1 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुका है और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 20% से ज़्यादा पहुंच चुका है। तो कंज्यूमर जो हैं वो बहुत ही शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। ये जो है बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। और साथ ही यूएस के हवाले से न्यूज़ है कि यूनियन ऑफ ऑटो वर्कर्स ने हड़ताल की है कल के दिन, जिनमें 12,700 मुलाजिमीन शामिल हैं 3 प्लांट्स के। और उसमें जो है कहा जा रहा है कि 1,86,000 वर्कर जो हैं वो इम्पेक्टेड हो सकते हैं और उन असरअंदाज हो सकते हैं। और उसमें अगर ये जो है मुसलसल ये हड़ताल जारी रहती है तो 46% यूएस ऑटो प्रोडक्शन जो है वो ऑफलाइन हो जाएगी। और जबकि ऑलरेडी ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो इतना ज़्यादा अपसाइड पर जा रही हैं, उसमें अगर ये ऑटो प्रोडक्शन भी ऑफ हो जाएगी तो फिर इसका मतलब ये होगा कि गाड़ियाँ भी महंगी हो जाएंगी, अपनी कीमत में इजाफा हो जाएगा। तो इसकी वजह से महंगाई पर मज़ीद इम्पैक्ट आएगा। तो यूएस में इतनी ज़्यादा महंगाई होना तो मार्केट्स के लिए, फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सबब बन सकती है और फाइनेंशियल मार्केट जो है वो क्राइसिस में आ सकती हैं और इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों से आपको अवेयर रखने का मतलब ये है कि आप जो है मार्केट में अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो मार्केट क्रैश करने का वेट करें। ये ना सोचें कि मार्केट कहीं ऊपर ना निकल जाए, क्योंकि मार्केट ने जितना भी ऊपर जाएगी सोन और लेटर उसने करेक्शन करनी होती है, तो वहाँ पर जो है हमने एंट्री लेनी होती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।